जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, क्वींशु को यहोवा टेम्पल में बुलाया जाता है। जब क्वींशु यहोवा टेम्पल में जाता है तो बाकी के सन ऑफ गॉड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी क्वींशु उनमें से एक सन ऑफ गॉड को कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में क्वींशु उस सन ऑफ गॉड की तरफ देख रहा होता है, लेकिन उस आगे सन ऑफ गॉड उसे कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर क्वींशु उससे कहता है, क्या हुआ, तुम डर गए? मैं तुम्हें मौका दे रहा था कि तुम आकर यहाँ पर खड़े हो जाओ। फिर क्वींशु उस सन ऑफ गॉड को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसा डरपोक चूहा मेरा मजाक कैसे उड़ा सकता है। तभी वो सन ऑफ गॉड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्वींशु तुम्हारी तो। तभी ऊपर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, चुप रहो सारे सन ऑफ गॉड, अपने अपनी जगह पर वापस चले जाओ। जब क्वींशु मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक पीला तोता आकर बैठ जाता है और कहता है कि हेलो एवरीवन, आज यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ अनाउंस करने के लिए मैं आया हूँ। ये देखकर क्वींशु काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि ये यहाँ सब क्या हो रहा है, ये तोता अब मीटिंग लेगा। फिर वो तोता क्वींशु से कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, आखिर आप यार डीज पे क्या कर रहे हो? मैं आज जो चीज़ अनाउंस कर रहा हूँ ये सब आप ही की वजह से है। ये सुनकर क्वींशु भागते हुए साइड हो जाता है और फिर तोता आगे कहता है कि कुछ दिनों पहले क्वींशु ने जोंगयान सूत्र याओची का उनको ढूंढने में मदद की थी। अब उनके पांचों स्क्रिप्चर एक साथ होने की वजह से याओची की ताकत फिर से पीक पर पहुंच चुकी है, इसलिए हम याओची फेस्टिवल फिर से तैयार कर रहे हैं। ये सब सुनकर उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है ये याओची फेस्टिवल इमॉर्टल्स के लिए होता है और आखिरी बार जब याओची फेस्टिवल हुआ था उसे 500 साल हो चुके हैं। फिर दूसरा सन ऑफ गॉड कहता है जो आखिरी का याओची फेस्टिवल हुआ था उसे एम्परर ने अटेंड किया था। अभी तक यहाँ पर कोई भी एम्परर नहीं है। वे 500 सालों में ऐसा पहली बार होगा कि हमें अद्भुतपूर्व ग्रैंड ऑक्शन देखने को मिलेगा। फिर दूसरा सन ऑफ गॉड कहता है कि मुझे याओची की मोहित करने वाली सौंदर्यों को देखना है, इसलिए मुझे भी इस फेस्टिवल में जगह चाहिए। यह इवेंट पिचेस के पकने से मेल खाती है और याओची में जो सेंचुरी के पिचेस है वो काफ़ी लिमिटेड है। याओची हमेशा यहोवा सेठ का बहुत ही करीबी दोस्त रहा है, इसलिए उन्होंने हमारे लिए 3 जगह छोड़ी है, इसलिए हम वहाँ पर 3 सन ऑफ गॉड को इवेंट अटेंड करने के लिए भेजेंगे। वहाँ पर सिर्फ 3 जगह है, इसलिए हम 18 सन ऑफ गॉड में ये जगह कैसे बांटेंगे। जो पीच फ्रूट ट्री है उसे फूलने में हज़ारों साल लगते हैं और उस पर फल आने में और हज़ारों साल और उसे पकने में और हज़ारों साल लगते हैं। ये सुनकर उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि ये पीच फ्रूट हमारी कल्टीवेशन और हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और ये मिस्टीरियस और काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मुझे इसे टेस्ट करना है। मैं ये 3 जगहों पर इन 18 सन ऑफ गॉड में से किसे लेकर जाऊँ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है मास्टर बर्ड के लिए भी। फिर उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि आप गलत है, हम यहाँ पर सिर्फ 17 लोग हैं और इन्हीं 17 लोगों में से उन 3 लोगों को वो जगह देनी चाहिए। फिर उनमें से एक सन ऑफ गॉड हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि 18 सन ऑफ गॉड को अपनी जगह से हट जाना चाहिए। फिर दूसरा कहता है कि अगर तुम याओची पर यहोवा सेठ के बेहाल पर चले गए तो तुम वहाँ पर यहोवा सेठ के नाक दबा के आ जाओगे। फिर क्वींशु कहता है कि ये मत भूलना, जो याओची का जोंगयांग सूत्र है वो मैंने ढूंढा था, अगर मैं नहीं होता तो कभी भी याओची फेस्टिवल नहीं होता और तुम्हारा ऐसा स्वभाव है कि जैसे तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा खाना हो जाएगा तब तुम उसी खाना बनाने वाले को मारोगे। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, मुझे ये नहीं पता कि ये बात मैं कहूँ या नहीं कहूँ। फिर क्वींशु अपने मन में कहता है कि मुझे वो सेक्रेट पीचेस नहीं चाहिए। इस लेवल के फेस्टिवल के लिए मुझे टेम्पररी साइन इन टास्क दिया है सिस्टम ने, और अगर मैं हर रोज़ जोयान पिक पर साइन इन करता हूँ तो मेरे रिवॉर्ड कम होते जा रहे हैं और मेरा उस रिवॉर्ड से कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है और मुझे नए साइन अप ही मुझे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, इसलिए मुझे उस सेरेमनी में जाना ही पड़ेगा। उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि क्वींशु को ये अपॉर्चुनिटी ना दे, लेकिन जो भी मेथड होगा उन 3 जगहों पर सेलेक्ट करने का, उसमें क्वींशु डेफिनेटली हम में से किसी से भी कंपटीशन नहीं कर सकता। उसकी अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से वो सिर्फ लास्ट आएगा। फिर तोता जोर से चिल्लाता है, सब लोग चुप हो जाओ। फिर वो तोता कहता है कि मास्टर वो मैं यहाँ पर एक अच्छे आइडिया के साथ आया हूँ। यहाँ पर ये अच्छी बात नहीं है कि हम किसी के कल्टीवेशन को मापे, इसलिए यहाँ पर सबके हर एक सन ऑफ गॉड के अलग टाइम है, अलग टैलेंट है और अलग अलग रियलम है, इसलिए मैं यहाँ पर इस युवान पर को लाया हूँ जो कि आपकी स्पिरिचुअल पावर को एक साथ जमा करेगी। मुझे पता है जो स्पिरिचुअल पावर
होती है वो बॉडी के साथ साथ आपके रिलम से भी रिलेटेड होती है, और ये सिर्फ कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ जानने के लिए किया जाएगा। ये एक फेयर मेथड है। इसका मतलब आप सारे सन ऑफ गॉड एक साथ आकर आपकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस न्यूयन पर्ल में डालेंगे, और जिन 3 लोगों के हाईएस्ट अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें जमा होगी उन्हें याओची प्लेस पर जाने की शुरू करो। ये सब सुनकर सारे सन ऑफ गॉड अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा कर उस न्यूयन पर्ल में डालने लगते हैं। फिर क्विंशो अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है कि ये सिलेक्शन मेथड काफ़ी अच्छा है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के अमाउंट के साथ कॉम्पिट करना ये अच्छी बात है। ये सब बोलकर क्विंशो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस न्यूयन पर्ल में डाल देता है और कहता है कि ये सब देखो, तुम डर मत जाना मरने तक। अब जो स्पिरिचुअल पावर है आप सभी के उनको अलग अलग कलर में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और आखिर में जिसके 3 कलर्स लार्जेस्ट एरिया को एक्यूपाई करेंगे न्यूयन पर्ल में, उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा याओची फेस्टिवल में जाने के लिए। फिर उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि एथन सन ऑफ गॉड, तुम भी ये कर रहे हो, ये मत करो, घर जाओ और अपने फीमेल डेमंस के साथ खेलो। फिर दूसरा आदमी कहता है ये नॉन पिल कंज्यूम करती है पूरी स्पिरिचुअल पावर। किंशु, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी भी नहीं है, तुम आधा घंटा भी ठीक से नहीं ठीक पाओगे। तुम जरा ऊपर देखो, ये डिफरेंस है एक ड्रंक बॉडी और एक यूजलेस पर्सन के बीच में। किंशु, तुम बहुत कंसिडर करते शेंजेंग पिल को मेरे हवाले कर दो और रिजाइन कर दो सन ऑफ गॉड की पोजीशन से। तुमने कितने दिन से पोजीशन को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, इसी वजह से बाकी के जो इटर्नल फोर्सेस है वो हमें भी रेडिकुलस समझते हैं। फिर उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि ये कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, ये सन ऑफ गॉड की जो कल्टीवेशन में प्रोग्रेस है वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है इन दिनों में। ये सब सुनकर किंशो अपने मन में कहता है कि कोई तो मेरे लिए बोल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ये सब अच्छा देखने का सिर्फ नाटक करते हैं, ये अच्छे लोग नहीं है। लगता है कि ये सन ऑफ गॉड मेरे ऊपर कई दिनों से नज़र रखे हुए था, फ्यूचर में मुझे अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है अगर किंशो ने आधे घंटे तक इसे संभाल के रखा तो मैं खुद ही इस कंपटीशन से विड्रॉ कर लूँगा। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। किंशु मस अपना उबासी ले रहा होता है और अपनी आंखों को पूछते हुए कहता है कि किसी ने तो कहा था कि मैं आधे घंटे तक इसे संभाल के रखूँगा तो अपने आप ही कंपटीशन से हार मान लेगा। अब आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है तो प्लीज़ यह हल को यहाँ छोड़कर चले जाओ। ये सब सुनकर वहाँ पर खड़े हुए सारे सन ऑफ गॉड काफ़ी चौंक जाते हैं। फिर किंशो आगे कहता है कि मास्टर वो, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये सब ठीक है? ये सब सुनकर वो तोता कहता है कि कितना स्वाभिमानी सन ऑफ गॉड है, जो भी इसने कहा इसे काउंट किया जाएगा। फिर वो तोता चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर वो, अपने हाथों को पीछे करिए और अपने पंखों को हिलाते हुए कहता है कि यहाँ से निकल जाइए, जिसकी वजह से मास्टर वो सीधा उस टेम्पल से बाहर उड़ते हुए जाते हैं। और फिर किंशो कहता है कि चलो अपना काम शुरू को देखते हैं कि मैं कितनी देर तक इसे संभाल के रख सकता हूँ। फिर दूसरा सन ऑफ गॉड कहता है कि किंशो, अगर तुमने एक और घंटा इसे संभाल के रखा तो मैं भी इस कंपटीशन से विड्रॉ कर लूँगा। लगता है ये भी जाएगा। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो कैसा था ये कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। शुक्रिया।